एक्चुअली मैं दोस्तों शुरुआत से मैं आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा पागल था। सच्ची बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा पागल था आर्मी के लिए। आर्मी 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 के मैं बहुत ज़्यादा पागल था। मेरे ये पागलपन की वजह से लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया है, मेरे को उल्टा सीधा बातें भी बोला है, लेकिन फिर भी मैंने किसी की बात को नहीं सुना है। मैंने खुद को ये बोला कि मैं जिस चीज़ को पाना चाहता हूँ, जिस चीज़ में जो चीज़ के लिए मुझे इंटरेस्ट है या फिर मैं पाना चाहता हूँ, मैं उसी चीज़ के लिए पागल बनना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी होता है उसी चीज़ के लिए पागल बनना। जब तक आप इस चीज़ के लिए पागल नहीं बन जाते तब तक मज़ा भी नहीं आता है इसको पाने के लिए। ठीक है, जरूरी होता है उसके लिए पागलपन बनना, पागलपन करना। ठीक है, तो मैं यह सब पागलपन था और मैं लोगों की बात को नहीं सुनता था। ठीक है, मैं लोगों की बात को नहीं सुनता था। मैं सोचा क्या बोलना है बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। ये सब बोल के खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। दूसरों को भी मैंने बहुत 1-1.5 साल से मैंने दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया। लेकिन आज मैं दोस्तों पूरी तरह से मैं टूट चुका हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा 2019 के बाद तो भर्ती नहीं आया है। अभी जस्ट 2022 में कुछ महीने पहले भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। 2019 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आया है। उसके बाद जो नुकसान हुआ है 2 साल का, उसका तो सिर्फ एज रिलैक्सेशन दिया गया है सिर्फ जीडी वालों को। ट्रेडमैन वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जैसे कि 23 तक था पहले से ट्रेडमैन का, अभी भी है, लेकिन जीडी में 21 था, लेकिन इस साल उनको 23 करवा दिया गया है। अच्छी बात, देना भी चाहिए, लेकिन अगर जीडी वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो ट्रेडमैन वालों को क्यों नहीं दिया गया है? जैसे कि मान लो 2019 में किसी का अगर 22 लास्ट एज था और उसका भर्ती 2022-20 में उसका लास्ट ट्रेडमैन का भर्ती था, या फिर 2021 में भी उसका ट्रेडमैन का लास्ट भर्ती था। अब तो 2022 चल रहा है, क्या वो भर्ती नहीं दे पाया उस टाइम? तो अभी उसको उसको क्या क्या करना है उसको? उसका तो एज निकल गया है, वो तो भर्ती नहीं दे पा रहा, ना एज रिलैक्सेशन मिला है ट्रेडमैन का। तो यार दुख लग रहा है यार, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, ये सर्टिफिकेट का क्या करूँ? मन तक करता है ये सब पूरा फाड़ के रख दूँ। सच्ची बता रहा हूँ, मन करता है पूरा फाड़ के रख दूँ, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ये अनलीगली होता है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कभी भी। लेकिन मन ऐसा ऐसा करता है, कभी कभी इतना गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ। यह बात वही समझ सकता है भाई जो मेरी तरह हालत है या फिर इसी लाइन में गुजर रहा है ना, ये दर्द तकलीफ वही समझ सकता है। बाकी तो लोग बहुत कुछ अपना राय बता देंगे कमेंट में भी, और ऐसे भी किसी को बोलने से पहले अपना राय जल्दी बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये दर्द या तकलीफ सिर्फ उनको पता चलेगा जो लोग इसी लाइन में है, इसी लाइन में चल रहा है। ठीक है, उनको समझ में आएगा ये बात। बाकी यार सब कुछ ऊपर वाले का खेल है। पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब है या फिर मेरी मेहनत पर कमी है या फिर मैं खुद बंदा ख़राब हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पर जो भी है, कुछ ना कुछ मुझ में कमी है, कुछ ना कुछ मुझ में खराबी है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। काफ़ी साल का मेहनत है, आज पानी में जा रहा है। फिर भी ऊपर वाले पर विश्वास रखता हूँ कि जो भी करेंगे ऊपर वाले सही के लिए करेंगे। पता नहीं आज कौन सा चीज़ मेरे लिए रखा गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मतलब अभी एज है और तैयारी कर रहे, मेहनत कर रहे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जल्द से जल्द सक्सेस हो जाओ, जल्द से जल्द सक्सेस हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह किसी और का भी ऐसा हो, ऐसा हाल हो, जिनका उम्र निकल गया है, उम्र निकल जा रहा है या फिर भर्ती नहीं दे पा रहा है, सिचुएशन ख़राब है। मैं नहीं चाहता किसी का हाथ मेरे जैसा हो। सच्ची बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह किसी का भी हालात हो। मैं चाहता हूँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग लग जाए किसी ना किसी चीज़ में, अगर उम्र है उनका। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों इसी बात का कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स में अगर या स्टेट लेवल किसी भी चीज़ में आता है तो दोस्तों उसमें जनरल वालों को कोई भी एक एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जैसे कि ST SC OBC वालों को 3 साल 5 साल के लिए उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन जनरल कैंडिडेट वालों के लिए कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। याद रखना यह बात। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है यार। हम लोग जनरल वालों को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता है एज में। अलग अलग पोस्ट में जब भर्ती आता है, अलग अलग कैटेगरीज में आता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता जनरल कैंडिडेट वालों को। जैसे कमांडो का भर्ती आता कुछ महीने पहले, उनको भी उसमें भी जनरल वालों को 18 से 21 उम्र तक रखा गया है और बाकी ST SC OBC वालों को 25 तक रखा गया है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया गया है एज रिलैक्सेशन। यह भी बहुत दुख की बात है यार। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी जनरल कैंडिडेट वाले, हम घर में नहीं बैठते, हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें भी मौका मिलना चाहिए। मैं दूसरों को बुराई नहीं कर रहा, कसम से बोल रहा हूँ, मैं दूसरे कैटेगरीज वालों को बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा। जैसे उनको भी थोड़ा सा मौका दिया जाता है तो हमको भी थोड़ा सा, उनको कम से कम हम उनका सिर्फ 50% अगर हम लोग को मौका दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। खैर जो भी है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है भाई। और ये सब सर्टिफिकेट यार बहुत ही दुख लगता है यार देखने के बाद, कसम से बोल रहा हूँ। एक बार खुद हम अपने आप पर हंसता हूँ मैं। वो यार भी लोग और मेरे को मजाक उड़ा के, चलो कोई नहीं, उड़ाओ यार, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन मैं एक बार बता देना चाहूँगा, मैं किसी भी हाल में ये हाल नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं टूटा हुआ हूँ, आज मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मेरा रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, ठीक है, इसीलिए मेरा रेगुलर वीडियो भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं इसी लाइन को कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे भाई लोग हमें बोल रहे हैं कि आप एकेडमी में काम कर लो, एकेडमी में आप जाओ, वहाँ पे वीडियोस बनाओ, वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करो ताकि दूसरों को मोटिवेट मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे सलाह दे रहे हैं, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज भी करते हैं। तो ये एक तरह से मेरे को गलत नहीं बोल रहे, उनको भी दुख दर्द समझ में आ रहा है कि बोल रहे अगर आपका एज निकल गया तो आप सैड मत होना, आप एकेडमी में जाओ, किसी भी एकेडमी में जाओ, वहाँ पे आप मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हो या फिर किसी का मिल के एकेडमी खोल लो। और कहीं ना कहीं वो लोग अच्छा सलाह दे रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं कि आप फौज के लाइन में रहोगे, आप भर्ती नहीं हो पाए तो क्या हुआ, दूसरों को मदद करोगे, दूसरों को मोटिवेट करोगे तो अच्छा होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो अच्छी बात उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा दिमाग में अभी सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो ज़रूर सबसे पहले आप सभी को बताऊँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।